योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर के पाकिस्तान के पसीने छूट गए। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है वो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। 240 करोड़ भारतवासियों का सम्मान भी बढ़ाएंगे। भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी करेंगे। मुस्कुराए, आप लखनऊ में हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुन करके हिंदुस्तान में तो हंगामा हो ही रहा है, बल्कि पाकिस्तान के भी पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए, ये खबर जानेंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर के पाकिस्तान के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि आज के समय में पूरे प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में कहीं एक पटाखा भी फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि भाई साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल अगर पाकिस्तान की ओर उसका मुंह मुड़ जाए तो पाकिस्तान को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्होंने ये तारीफ लखनऊ में बन रहे ब्रह्मोस मिसाइल की क्योंकि लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री स्थापित की गई है और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यह है कि राजनाथ सिंह वहां से सांसद है और साथ ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी है और रक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने सांसदीय क्षेत्र को इतना बड़ा तोहफा दे दिया तो योगी आदित्यनाथ इसी चीज की तारीफ कर रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा पूर्व की सरकारों पर तंज कसते हुए कि पहले के समय में जब हम लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे तो वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, परंतु मुस्कुराने वाली कोई स्थिति नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि लखनऊ को बर्बाद कर दिया जा चुका था। लेकिन आज के समय में अगर आप लखनऊ को देखेंगे तो वो बेहद खूबसूरत है। वहां पर हाईवे और एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, वहां पर फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है और इसी तरीके से उन्होंने अपने प्रदेश की सरकार की भी तारीफ कर ली। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है वो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। और उन्होंने कहा कि चाहे वो IIT हो, IIM हो या फिर अस्पताल हो, एम्स हो या फिर कोई भी चीज हो, बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहद अच्छा काम किया गया है और यही कारण है कि इस बार हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं। बाकी आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छूटते हैं और दुश्मन भी कहने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और इस नए भारत ने करके दिखाया है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी करेंगे और विकास के वे सभी बड़े कार्य, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, IIT हो, IIM हो, एम्स हो या फिर वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सप्रेस वे के रूप में हम सबको दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ रहा है, किसान पथ ने भी इसको एक नई गति दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है।
और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस एसटीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। पूरे देश भर में जो चुनावी माहौल है उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ का आपने तो बयान सुन ही लिया। राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ से अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान सही है? पाकिस्तान आज सही में हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है या नहीं? उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए और लगातार हमारे चैनल के हर खबरों को देखने के लिए अपडेटेड रहिए। हमारी वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।